चलती रहेगी। इसके अलावा और जो पहले से भुगतान किया जा चुका है उसको 20% से कम करके 10% ने अपना बजट रख दिया है। आप भी बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्या क्या खास लेकर इस बार बजट लेकर आए हैं? देखिए, हमारी वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती सीतारमण जी ने एनडीए सरकार का ये 15वां बजट पेश किया है और स्वयं सीतारमण जी का ये 9वां बजट है। निश्चित तौर पर उन्होंने देश की समृद्धि, आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए मुझे लगता है ये 5600 करोड़ रुपए का बजट अनुमानित जो कि आज पेश किया। और इसमें मैं जो देख रही थी कि स्वास्थ्य, जिसमें विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए, इसके साथ साथ दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधा, और मुझे लगता है कि इस बजट ने कोई भी पटल को छोड़ा नहीं है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक मजबूती का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, हेल्थ का हो, हमारे डेवलपमेंट का हो। तो इस बजट को मैं 100 में से 100 नंबर देती हूँ। और निश्चित तौर पर हमारा जो विकसित भारत का संकल्प जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, यह बजट उसको आगे बढ़ाने वाला है और मैं बहुत सराहना करती हूँ और बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जी, देखने में आया कि स्वास्थ्य सेवाओं की, देखिए, दवाओं का अभी आपने बहुत बड़ा अच्छा याद दिलाया मुझे कि बहुत गंभीर दुर्लभ बीमारियां, ऐसी 7 बीमारियों की दवाओं को निःशुल्क भी किया और सस्ता भी किया है, जिसमें कैंसर जैसी, शुगर जैसी बीमारियां, इसमें लोगों को सस्ती दवाइयां मिलेंगी। और निश्चित तौर पर यह बजट बहुत सराहनीय बजट है और मैं इसकी प्रशंसा करती हूँ। मैडम, किसानों के दुगने करने की बात की है, किसानों के नया और विशेष लेकर बजट आने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा और देश के प्रधानमंत्री को, जिस प्रकार से वो सभी क्षेत्रों के लिए ये बजट प्रस्तुत किया। ये गरीबों के लिए भी है, किसानों के लिए भी है, और जिस प्रकार से हमारी बहन जी बता रही थी है कि स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से कैंसर की जो दवाई है, शुगर की दवाइयां हैं, 7 दवाइयों को सस्ता किया है। और इसी प्रकार से वो जो है छोटी चीजें, इस प्रकार से कपड़ा हो, जूते हो, इस प्रकार के सभी व्यापार को लेकर भी उसमें लोगों को राहत दी गई है। बात करें अस्पतालों को लेकर भी लंबी लाइनें लगती हैं, तो मरीजों को दवाई नहीं है। इस बार क्या बजट, अभी आपने देखा होगा कि 50% उनको डेवलप करने का वादा इसमें किया गया है। वो उसमें भी बहुत अच्छा जो है हमारा प्रोग्रेस होने वाला है और बहुत अच्छा और सुंदर गरीबों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के आपने अभी प्रश्न किया था। यदि आर्थिक हमारी मजबूत होगा देश और विकसित भारत होगा तो सभी समृद्धशाली होंगे, सब समस्याएं दूर होगी। केवल एक दूसरे के पारस्परिक होते हैं विभाग भी, और इसी प्रकार से उनका जो है धन्यवाद आपको भी करना चाहिए। आप भी सुन रहे थे, सभी सुन रहे थे, बड़ी मतलब जो यानी लगन के साथ में ध्यान पूर्वक आप सब सुन रहे थे। हाँ, दवा सस्ती कर दी, इंश्योरेंस जैसा बताया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन इस प्रकार से मिलाकर के आर्थिक स्थिति हो, रोजगार सृजन करने की भी बात उसमें आई है। आपको जो आयकर युवाओं के लिए क्या लेकर बजट खास आया है? देखिए, सबका साथ सबका विकास मोदी जी की सरकार के द्वारा पेश किया गया है ये 12वां बजट, और 9वां बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण जी ने। इसमें सब क्षेत्रों को, नभ, जल, थल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमारी, सबको इसमें छुआ गया है। और गरीब आदमी को अंत्योदय की योजना के तहत जो हमारा मूल भाव है उसको निर्मला जी ने छुआ है, और मुझे लगता है कि ये संतुलित बजट है और इसमें सभी का फायदा होने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में भी है, एयरक्राफ्ट के कल पुर्जे सस्ते होंगे, उसमें भी किया है, दवाएं सस्ती की। आपने भी सुना, क्या कुछ खास आम जनता के लिए इस सबसे बजट की जो खास बात है कि 20 जो बजट बनाया गया वो आत्मनिर्भर भारत के लिए बनाया गया, कि हम आत्मनिर्भर बने बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए, और जो बेसिक चीज घरेलू
जो स्वास्थ्य के मामले में दवाई सस्ती की गई है, जो भी बेसिक चीज इस्तेमाल होता है घर में उनको टैरिफ कम किया गया, 20% से घटाकर 10% किया गया है। इस प्रकार से ये बजट इस भारत को विकसित बनाने के लिए और गरीब लोगों के लिए आसानी से हर क्षेत्र में सुविधा उपलब्ध हो जाए, ऐसी उद्योगों को बढ़ाने के लिए MSME में भी उनके लिए भी बड़ा प्रावधान रखा गया है। हर क्षेत्र को, जैसे किसानों के क्षेत्र मामले कृषि क्षेत्र में बहुत ही अच्छा बजट है और गरीब के लिए, रोगियों के लिए और युवाओं के लिए और सबके लिए बहुत अच्छा प्रावधान रहे हैं। जैसे कि आप सभी देख रहे थे, हम सभी देख रहे थे कि किस प्रकार से युवाओं की नौकरी के सर्जन के लिए बात कही गई है और किस प्रकार कई सारी बीमारी जो कि बाहर से दवाइयां आयात होती थी और बहुत महंगी पड़ती थी, जैसे कैंसर के रोगी हैं, ऑटो इम्यून डिजीज के रोगी हैं, डायबिटीज के रोगी हैं, उनके लिए जो बाहर से विदेश से आयात की जाती थी उस पे आयात शुल्क काफी कम कर दिया गया है और रोगियों को राहत मिलेगी। हाँ जी, इस बजट के अंदर आप देखेंगे, जैसे हमारी वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम बहुत ही जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। दिल्ली के लिए अगर आप देखेंगे तो दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर का जो रेल कॉरिडोर है वो बहुत जल्दी बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी युवाओं के लिए अगर आप बात करें तो MSME सेक्टर को 10,000 करोड़ का बजट दिया गया है और वित्त मंत्री जी ने बजट में कहा कि बहुत जल्द आने वाले टाइम में इंडिया मेडिकल हब बनेगा, जहाँ पे बहुत सस्ती दवाइयां, बहुत सस्ते उपकरण जो हम एक्सपोर्ट करेंगे और इंडिया मेडिकल टूरिज्म भी बहुत जल्दी डेवलप होने जा रहा है। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो MSME को 10,000 करोड़ का सेमी कंडक्टर जो आज की डेट में चाइना या दूसरे कंट्रीज के ऊपर निर्भर है, वो अब इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होगी और बाहर। कैसा बजट और कितना फायदे? देखिए, इस बार का जो बजट दिया गया है वो काफी सेटिस्फैक्ट्री है और अगर देखा जाए तो सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी जो वहाँ पे लोग हैं, आने जाने वाले, विदेश यात्रा करने वालों को भी बेनिफिट मिल रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि फार्मास्यूटिकल्स की लाइन हो, एजुकेशन की लाइन हो, टेक्नोलॉजी की लाइन हो, विमेन के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, हैंडीकैप्स के लिए हो, युवा के लिए हो, उन सब के फील्ड में कहीं ना कहीं विचार करके एक अच्छा बजट प्रस्तुत किया गया है। मार्केट की आप एक अध्यक्ष भी है, तो क्या मानती है कि इस बार बजट में मार्केट की जुड़ी हुई जरूरतें भी पूरी हुई नहीं होंगी? देखिए, मानसिकता हमारी ये रहती है कि सिर्फ हम फोकस करते हैं बिल्कुल मिनिमम चीजों को, लेकिन अगर हमारा बजट एक ऐसा बन रहा है जिसमें हमें टैक्सेस में राहत मिल रही है, जिसमें हमें कैंसर जैसी दवाइयों पे एक राहत मिल रही है, जिसमें डायबिटीज जैसी दवाइयों पे राहत मिल रही है, आने वाली जनरेशन के कैसी शुभकामनाएं? देखिए, वित्त मंत्री जी ने 9वीं बार बजट पेश किया है, अपने में ऐतिहासिक बजट है। आप देख रहे होंगे विश्वविद्यालय खुलेंगे, एम्स खुलेंगे, दवाइयां सस्ती डिक्लेरेशन करी है, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं की चीज सस्ती होगी, वो सब आप सब देख सकते हैं, सुबह के अखबार में आएगा सब कुछ। जो है जो दवाइयां कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की दवाइयां सस्ती होंगी 7 तरह की, ये बहुत बड़ी बात है। साथ साथ में जो इनकम टैक्स का वाला विषय है उसमें कोई भी सजा का प्रावधान जो था वो सारा खत्म कर दिया है। हम स्वागत करते हैं अपने वित्त मंत्री जी का, भारत सरकार का, मोदी जी का, जिन्होंने एक ऐतिहासिक बजट पेश करके मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, महिलाओं को और युवाओं को एक अच्छी चांस देने का प्रयास किया। आप कुछ कहेंगे बजट इस बार क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, क्योंकि महिलाएं गृहिणी हैं, तो कैसे देखते हैं इस बार महिलाओं के लिए कितना फायदेमंद है या घाटे? देखिए, जब जिनके घरों के पुरुष शराब पीते हैं और वो शराब महंगी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो पैसे हैं वो महिलाओं के खाते में आने वाले हैं। मैं सीतारमण जी का और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इतने सुंदर बजट के लिए, क्योंकि ये जो सबसे बड़ी बात जो होती है कैंसर जैसी बीमारी जो घरों को खाली कर देती है, कहीं ना कहीं इतनी महंगी उसकी दवाई आती है, उसको लेकर के जो दवाइयां सस्ती हो, शुगर, आज हर घर में एक शुगर का पेशेंट है, तो शुगर को लेकर की जो शुगर की दवाई है वो भी सस्ती की गई है। सबसे बड़ी बात है कि पर्यटन को इतना बढ़ावा दिया है, लोग बाहर जाते हैं, हालांकि विदेश यात्रा भी सस्ती हो गई है, लेकिन 20 नए पर्यटन बनाएंगे, उसमें जो गाइड है वो ट्रेनिंग लेंगे तो कहीं ना कहीं रोजगार भी बढ़ेगा। तो बहुत सारी बातें हैं जो बजट के अंदर है। बजट में कहीं भी